अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन खबरें और तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर में एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ा रिलीफ कहा जा सकता है। साथ ही साथ ईरान पाकिस्तान क्या कोई अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, उस हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे। और शहबाज शरीफ का एक बड़ा एतराफ़ सामने आया है। ये एतराफ़ उस वक्त पर सामने आया है जब खबरें ऐसी चल रही हैं कि गालिबन ये साल हुकूमत का आखिरी साल होने जा रहा है, और ये जो एक प्रीमियम टाइम मिला था शहबाज शरीफ को, 5 बजट्स उन्होंने पेश किए, गालिबन ये आखिरी बजट था। तो तमाम तर कहानी आपके सामने रखेंगे, लेकिन आगाज करेंगे आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन से। आज़ाद कश्मीर का जो शट डाउन हड़ताल है, जो धरना है, उसको आज 15वां रोज में वो दाखिल हो चुका है। ठीक 15 रोज हो चुके हैं और अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से एक डेडलाइन दी गई थी, और वो डेडलाइन थी 8 मुहर्रम उल हराम, यानी कल के दिन की वो डेडलाइन है। और गालिबन कहा यह जा रहा है कुछ प्लेटफॉर्म्स पे जो अवामी एक्शन कमेटी के हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, के गालिबन आज रात तक कोई अगला लाहे अमल जो है उसका ऐलान किया जा सकता है। आज़ाद कश्मीर के अंदर आवाज़ों को बंद किया जा रहा है। अहमद फरहाद एक शायर हैं, अदीब हैं, उनको भी अबडक्ट कर लिया गया है बाग आज़ाद कश्मीर से। और इसके साथ साथ सोहराब वाली कहानी आपके सामने ऑलरेडी है, किस तरीके से आवाज़ें बंद करवाई जा रही हैं। और इवन पाकिस्तान के अंदर भी ये खैर बहुत पुराना, अब तो एक बहुत पुरानी रिवायत पड़ चुकी है कि कोई सच बात करे या कोई सवाल करने की जुर्रत कर ले तो फिर बाकायदा NCCIA की जानिब से केसेस बना दिए जाते हैं। सहाफ़ी रज़ी ताहिर को भी आज NCCIA ने गिरफ्तार कर लिया है, अदालत से ही FIA ने उनको गिरफ्तार कर लिया। NCCIA की जानिब से माज़रत के साथ मुकदमा था और FIA ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये इस वक्त सिचुएशन है आज़ाद कश्मीर के अंदर। अवामी एक्शन कमेटी डेडलाइन के बाद एक लाहेमल का ऐलान करेगी। आपके साथ स्क्रीन के ऊपर कुछ इमेजेस चल रहे होंगे, वीडियोस चल रही होंगी। ये ताज़ा तरीन मनाजिर हैं 15वें रोज़ के। इस तरीके से लोग मौजूद हैं। लोग 3-4 घंटे के लिए इकट्ठे होते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर इकट्ठे होते हैं, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं अगले लाहेमल का। लेकिन आपको मेन स्ट्रीम मीडिया ये बता रहा है कि वहाँ पर तमाम दुकानें, बाजार, बस अड्डे, सब कुछ चल रहा है, सब जो है मामूल के मुताबिक है, जबकि हालात गैर मामूली हैं, मामूल के मुताबिक कुछ नहीं है। अद्वियात से लेके रोजमर्रा की अशिया तक अब बाकायदा तौर पे वहां पर कमी हो चुकी है। जो अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास खोने के लिए सिर्फ जंजीरें हैं और जीतने के लिए पूरा जहान है। ये इस वक्त सिचुएशन है। मौलाना फजल रहमान के हवाले से अवामी एक्शन कमेटी ने कहा है कि हमें JUIFA की जानिब से सालसी के तौर पे हमें ऑफर की गई है कि हम एज अ सालसी रोल प्ले करेंगे आपकी और हुकूमत के माबैन। ये JUIFA के लोगों को साथ बिठाकर अवामी एक्शन कमेटी ने बाकायदा तौर पे वीडियोस के जरिए भी कहा है। लेकिन मौलाना फजल रहमान ये कह रहे हैं कि मैं अवामी एक्शन कमेटी की रिक्वेस्ट के ऊपर आज़ाद कश्मीर जाऊंगा और सालसी करूंगा उनकी और हुकूमत के बीच, जबकि जो कहानी अवामी एक्शन कमेटी बता रही है उससे मुख्तलिफ है। सालसी के लिए हुकूमत ने कहा और फिर मौलाना फजल रहमान मैदान में उतरे और अब वो दोनों के दरमियान सालसी करवाएंगे। मौलाना फजल रहमान के मुताबिक एक्शन कमेटी ने इनसे अपील की कि वो सालिस बने, जबकि एक्शन कमेटी 3 रोज पहले कह चुकी है, JUI के मकामी रहनुमाओं को साथ बिठाकर वीडियो में कह चुकी है कि हमारे पास सालसी की पेशकश ये लाए हैं जिसे हम कबूल करते हैं, लेकिन हम मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए मौलाना को शराइत भी भिजवा रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में मौलाना की गुज़श्ता रात के बयान पर क्या धरना खत्म होगा, क्या हालात मामूल पर आएंगे, आज शाम तक सब वाज़े हो जाएगा, सोहेल राशिद साहब लिख रहे हैं। तो ये इस वक्त सिचुएशन है। मुख्तलिफ किस्म के मौक़िफ़ और बयान ये है। सिचुएशन को ऑब्वियसली मजीद एम्बिग्विटी की तरफ ले जाने की एक कोशिश की जा रही है। ये सारी की सारी स्टोरी थी आज़ाद कश्मीर की, जिसके ऊपर आपको बताना बहुत ज़रूरी था। आगे बढ़ेंगे। इम्पोर्टेंटली आज ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दौरा है, पाकिस्तान पहुंच चुके हैं वो इस्लामाबाद, और नूर खान बेस से लेकर के आपके रेड जोन तक अब आज सारे रास्ते बंद रहेंगे, आपके बस अड्डे बंद होंगे, मेट्रो बस की सर्विस आपकी मुअत्तल है। एक मुझे बात समझ नहीं आती, इसी मुल्क में OIC भी हुआ था, ममालिक में सरबराहान जाते हैं, ये बैठकें होती हैं बड़ी बड़ी, अपने तमाम जो काम है शहरियों के वो मामूल के मुताबिक चलते रहते हैं और काम जो है वो जारी रहते हैं, कोई उसमें तात्तुल नहीं आता। लेकिन यहाँ पर कोई सरबराह आ जाए तो आम आवाम की ज़िंदगी को अजीरन बना दिया जाता है। न जाने इस निज़ाम को अपना कोई खौफ का धड़का लगा होता है कि कोई आ जाएगा तो कहीं से कोई एहतजाज के लिए ना निकल आए, या वल्ला आलम क्या। यानी यहाँ पर OIC भी हुआ, हमने बाकी इवेंट्स होते भी देखे, लेकिन ये अब कोई रीत ऐसी डाल दी गई है कि कोई सरबराह आता है और उसके बाद पूरे का पूरा शहर बंद कर दिया जाता है, जैसा कि आज किया गया है। अब सदर मसूद पज़ेश्कियान आ गए हैं पाकिस्तान। कुछ बातें कहा जा रहा है, गालिबन नुसरत जावेद साहब ने भी इशारा किया कि कुछ बातें ईमेल्स पर नहीं हो सकती, फ़ोन कॉल्स पर नहीं हो सकती, वो बातें सामने बैठकर होंगी। गालिबन वो शुक्रिया अदा करने भी आ रहे हैं, पाकिस्तान ने जो सालसी का किरदार अदा किया। लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका ने जो बड़ी पाबंदी थी ईरान की पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज़ और इसके साथ साथ तेल की जो चीज़ें हैं, तेल और गैस जो है सप्लाई करना पूरी दुनिया के अंदर जो एक्सपोर्ट है, अब वो पाबंदी हटा दिया, सिवाय 3 ममालिक के, जिसमें गालिबन क्यूबा है, शुमाली कोरिया है और यूक्रेन है। तो पाकिस्तान क्या गैस और तेल लेगा, क्योंकि इससे पाकिस्तान की आवाम को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो हम क्या
हमने जो इतनी बड़ी सालसी कराई, हम जो पीस मेकर के तौर पर जाने गए, जो कि बहुत अच्छी बात है, शहर हमारा बंद रहा, अब हम क्या इसका फायदा भी उठाने जा रहे हैं, यानी अपनी आवाम को डायरेक्टली इसका फायदा देने जा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा अगर हम ईरान से जो है वो पेट्रोल और गैस खरीदते हैं। 36 साल से वो जो गैस पाइपलाइन मंसूबा है, ईरान उस पर काम कर बैठा है, हमारी तरफ से उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। तो यानी अब हम इतनी सख्त रखते हैं कि अब पाबंदियां भी हट गई, अब हम ईरान से खरीदेंगे या नहीं। गालिबन जो मसूद पज़ेश्कियान भी आए हैं, इसी हवाले से कोई एक्सचेंज ऑफ टॉक्स होगा, क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट एक और चीज़ आपके सामने रखेंगे। अच्छा, सदीक जान साहब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने मरीम नवाज की पंजाब हुकूमत से दस्ते शफकत उठा लिया है। पहले पंजाब में मरीम नवाज पर तनकीद करने पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी, और अब बाकायदा तौर के ऊपर जो बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं वो टीवी चैनल्स पर भी डिस्कस किए जाते हैं। हत्ता के जो पंजाब असम्बली के अंदर अपोजिशन है वो बाकायदा तौर के ऊपर डेस्क बजा बजा के और वो बताते हैं कि कौन कौन से करप्शन के स्कैंडल्स हैं, यानी आवाज़ उठाई जाती है पंजाब असम्बली के अंदर भी। और तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने बजट सेशन के दौरान भी बड़े खुलकर जो है वो तनकीद की है। तो इससे शायद इशारा ये कर रहे हैं सदीक जान साहब के जो एक दस्ते शफकत था, जो बैसाखियाँ बड़ी मजबूती से पकड़ी हुई थी मरीम नवाज ने, क्या वो फिसल चुकी हैं, क्या वो उनके हाथ से निकल चुकी हैं, माजरा क्या है। ये जो हमारी वजीर साहिबा हैं शुजा फातिमा, उनकी जानिब से जो एक ज़बरदस्त किस्म का बिल आया था, उसके खिलाफ अगर कोई ना बोलता है, अभी भी अगर हम चुप रहे, तो मुझे लगता है एक वक्त होगा पाकिस्तान में किसी की प्रॉपर्टी भी महफूज होने नहीं जा रही। दरवाज़ा आपका नॉक होगा और कोई भी जो है वो टेलीकॉम कंपनी कहेगी आके कि हमने जो टावर लगाना है, और वो प्रॉपर्टी आपकी फिर नहीं रहेगी। ये हालत है। उस पर निसार जट साहब ने कहा है कि मेरी तजवीज़ है कि पहला टावर वजीर IT शुजा फातिमा के घर पर लगना चाहिए। बेसिकली जब आप मेरिट पर लोगों को नहीं लेकर आते तो यही सब होता है जो हमारे मुल्क में हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। सबसे पहले तो ये आप खुद सुने। 2018 के इलेक्शन उठा के देख लें, अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है तो ये भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है जनाब स्पीकर। और अगर इनको बहुत शौक है बात का तो 2018 से शुरू करते हैं, उसके बाद 2024 के इलेक्शन में भी हम आ जाते हैं। तो जनाब स्पीकर, बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। अब वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि 2018 के इलेक्शंस और 2024 के इलेक्शंस में अगर तहकीकात की जाए तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यानी एक तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 2018 में भी धांधली हुई थी तो क्या हुआ, 2024 में भी धांधली हो गई। 2018 में अगर RTS बिठाया गया, 2013 में बिठाया गया, 2018 में अपने घोड़े दौड़ाए गए, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को एक सादा अक्सरियत नहीं दी गई, जैसे अभी GB के अंदर किसी एक जमात को एक सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत नहीं बनाने दी जा रही, तो प्री पोल मैनेजमेंट, पोस्ट पोल मैनेजमेंट इस मुल्क के अंदर क्या कुछ होता है। वज़ीर आज़म साहब ने अभी एतराफ़ किया है, या वज़ीर आज़म साहब जो कह रहे हैं कि तहकीकात करा लेनी चाहिए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बात वो उस टाइम कह रहे हैं जब वैसे ही सवालात उठ रहे हैं, वैसे ही तज्ज़िये, तबसरे, एनालिसिस, तहरीरें, कॉलम्स, प्रोग्राम्स हो रहे हैं कि जो ये हुकूमत है इसका आखिरी साल है 2026 और अगले साल ये हुकूमत नहीं होगी, ये निज़ाम रैपअप होने जा रहा है। शहबाज शरीफ का ये आखिरी बजट था, उस टाइम के ऊपर शहबाज शरीफ ने ये तमाम तर जो है वो आप एक मुद्दा या एक नुक्ता उठाया है। मुनासिब बात है 18 से तहकीकात करें और देखें किसी इलेक्शन में 32,000 लेने वाला असम्बली पहुंचा गया, 1,50,000 लेने वाला हार गया। तहरीक इंसाफ को ऑफर कबूल करनी चाहिए। तो अगर ऑफर कबूल करती भी है तहरीक इंसाफ तो इसमें फ़ायदा भी होने का होगा, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है तहकीकात करेगा कौन। इस मुल्क के अंदर कोई इदारा इस काबिल तो छोड़ा नहीं गया जो तहकीकात करेगा, जो साफ शफाफ तहकीकात के बाद नतीजा आपके सामने रख देगा। जो सिचुएशन है हमारे सामने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो हुआ, यानी वोटर अब बेवकूफ़ नहीं रहा। GB के अंदर जिस तरीके से आपने सब कुछ मैनेज किया, पहले बिलावल साहब नारा लगाते रहे धांधली हो गई, धांधली हो गई, उसके बाद उसी नून लीग के साथ मिलकर इवन कि IPP को भी बाकायदा तौर पे दावत दी उन्होंने और सबके साथ मिलकर हुकूमत बनाई जा रही है। आई थिंक पहली बार दुनिया की तारीख में हो रहा है कि स्पीकर आपका और आपका जो अपोजिशन लीडर है वो एक ही जमात के होने जा रहे हैं। अपोजिशन भी अपनी, स्पीकर भी अपना, यानी वो जो कहते थे ना कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो बिल्कुल सही बात है और वो यहाँ पर बाकायदा तौर के ऊपर दिखाई दे रही है कि किस तरीके से एक साथ मिलकर ये लोग हुकूमतें करते हैं। अब जाते जाते एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो आज मंगल का दिन है और अडियाला जेल पहुंचेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, इमरान खान की बहनें। वैसे ही आज शहर बंद है इस्लामाबाद, तो पहुंचते हैं, मुलाकात करवाई जाएगी नहीं करवाई जाएगी, जो हालात चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ऐसा कोई आसार नहीं है कि मुलाकात करवाई जाए। अब जो एक इंटेंस और स्ट्रेसफुल सिचुएशन, उसको जाते जाते एक इमेज आपके साथ शेयर करेंगे। और सायरा बानो साहिबा
بڑی انہوں نے مذکر خیز بات کی ہے، موڈ اچھا کرنے کے لیے تو بہت ہی اچھی ہے. یہ ایک نوٹ ہے 5000 کا اور اس میں نواز شریف کی تصویر، اور وہ کہہ رہی ہیں اس سے آپ کی بچت ہوگی، جیسے ہی نوٹ نکالیں گے آواز آئے گی مجھے کیوں نکالا، پھر آپ واپس جیب میں رکھ لیں گے اور فضول خرچی بھی نہیں کریں گے. تو میرے خیال سے جیسے کہا جا رہا ہے نا 8000 والا بندہ اب امیر ہے کیونکہ وہ 2300-2400 کیلوریز اپنی پوری کر سکتا ہے ایک دن کے اندر. یہ ہمارے وزیر بہت سارے وزراء فرما رہے ہیں. تو میرے خیال سے اس کے اندر پھر یہی پالیسی کرنی پڑے گی، ووٹ کے اوپر یہ تصویر ہو تاکہ ووٹ نکالتے ہی جو ہے نا نوٹ آپ واپس ڈال دیں. تو یہ بہت مذکر خیز ایک اسٹیٹمنٹ تھا. دیکھتے رہیے سیاست.pk.